हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल बादल एजुकेशन। आइए आज हम आपको ले चलते हैं भंवर धाराओं के उस भंवर जाल की ओर। इससे पहले कि वहां तक पहुँचें, खोलिए कॉपी, निकालिए कलम और लगाइए हेडिंग एडी करेंट, भंवर धाराएँ। उस भंवर धाराओं की सैर आपको हम कराते हैं कि बच्चों भंवर धाराएँ होती क्या है, एडी करेंट होती क्या है। तो कैसे 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 ये देखो एडी करंट। आपने बच्चा में कभी पानी में पत्थर मारा होगा, उसकी लहर उठती है, लहराती हुई जाती है। ये पत्थर मारा, ये ऐसे ऐसे ये इस तरह लहर मारती हुई धाराएं जाती है। इसी को हम कहते हैं भंवर धाराएं। एक्चुअली भंवर धाराएं है क्या चीज़ बच्चों? आइए हम आपको इमेजिंग कराते हैं। ब्रेन को कांस्टेंट रखिए और दिमाग को शांत कीजिए और कहीं मत घूमिए। आइए देखते हैं। एडी करंट लगा लिए सभी बच्चे, हेडिंग लगा लिए कि एडी करंट है क्या चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले तो जानिए कि दिस करंट यह करंट है क्या चीज। देखो, यह एक सर्कुलेटिंग करंट है, सर्कुलेटिंग करंट। सबसे पहले जानिए कि यह करंट है क्या चीज। तो यह करंट सर्कुलेटिंग करंट है। तो यह क्रिएट कैसे होता है, जनरेट कैसे होता है, आइए देखें। जेनरेट है ना, जेनरेट कैसे होता है, इस उत्पादन, उत्पत्ति। सर्कुलेटिंग का मतलब वृत्तीय, वृत्ताकार पथ पर चलने वाला। क्रिएटिंग कैसे होता है, तो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को एनी कंडक्टर कोई भी कंडक्टर कहाँ रखते हैं हम, बोलिए। एनी कंडक्टर रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड, रोटेट घूमता है, रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड, घूमता है। हिंदी वाले नोट करते जाना, रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है या ऑसिलेट करता है। ठीक है, घूमे या ऑसिलेट करे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और लिंक्ड, मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, लिंक्ड विथ सरफेस। यह जब मैग्नेटिक फील्ड किसी सरफेस से लिंक्ड करता है तो हमने पढ़ा है कि टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विथ ए सरफेस देन वी कॉल इट मैग्नेटिक फ्लक्स। हमने पढ़ा है जब, और इसका एरिया, किसका एरिया, किसी भी कंडक्टर का एरिया, वो रोटेट करता है या ओसिलेट करता है तो उसमें क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो अकॉर्डिंग टू फराडे बाबा, फराडे चाचा, फराडे ने क्या कहा था कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, कौन सा, सॉरी, फाई जब चेंज होगा तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए। तो चेंज क्या होता है बच्चों, एरिया चेंज होता है ना। जब एरिया चेंज होगा या ऑसिलेट करता है, रोटेट करता है, तो ये गया, ऐसे घूम रहा है, घूमता है, कोई चीज़ रोटेट करता है, ये मान लो इसमें ऐसे रोटेट किया या ऐसे ऑसिलेट किया। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होती है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ,
यानी प्रेरित 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 विद्युत वाहक बल। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक। और यही इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या बनाता है, बोलिए, इंड्यूस्ड करंट। ये करंट क्या होता है, ठीक है, ये इंड्यूस्ड करंट एक कैसा करंट है, तो आ जाइए यहाँ। यह इंड्यूस्ड करंट एक सर्कुलेटिंग करंट है। दिस करंट इज सर्कुलेटिंग करंट। दिस करंट इज सर्कुलेटिंग करंट। अब इसी करंट को हमने क्या बोला कि सर्कुलेटिंग करंट है ये। और एनी कंडक्टर रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है तो लिंक्ड विथ ए सरफेस, उसका मैग्नेटिक फील्ड किसी सरफेस से टच करता है तो चेंज इन ए मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आती है। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट पैदा करता है। जो करंट कैसा होता है, सर्कुलेटिंग। वह कैसे सर्कुलेट करता है, अभी हम तुरंत इमेजिंग कराएंगे आपको। आप इमेजिंग कीजिएगा, देखिएगा कि कैसे होता है। और इसी करंट को हम कहते हैं बच्चों एडी करंट, यानी भंवर धाराएं। क्या कहते हैं इसी को, हम भंवर धाराएं कहते हैं। ठीक है, यानी पर इसको सबसे पहले इस पर रिसर्च किसने किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इन 1875 में किसने किया था, फौकाल्ट ने, है ना, फौकाल्ट ने। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, फौकाल्ट करंट भी कहते हैं। फौकाल्ट करंट भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसे फौकाल्ट करंट भी कहा जाता है। आइए इसको नोट कीजिए। अब हम फिर से दिखाते हैं कि कैसे रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड, कैसे बनता है। नोट कीजिए इसको फटाफट, दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, रब कर दें, मिटा दें, वीडियो को पॉज करो और नोट करो, मिटाते हैं। चलिए देखिए ये होता कैसे है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में जब रखा जाता है, वो ऑसिलेट करता है या रोटेट करता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। अब ये बताओ किसी भी चीज़ को कैसे बताऊं, कैसे ये, हाँ ठीक, जैसे कोई चीज़ ये रोटेट, ये क्या हो रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। जब एक मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा जाता है तो यह क्या होता है, स्थिर। ऐसे मान लो सपोज दैट नॉर्थ साउथ दो पोल है, ऐसे फ्री चल रहा है। जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो यह रुक जाता है। ठीक है, और ये जब ऑसिलेट करता है धीरे धीरे यह रुक जाता है। ये गया मैग्नेटिक फील्ड से बाहर, आया मैग्नेटिक फील्ड से बाहर गया, फ्लक्स मैग्नेट चेंज हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करो, इमेजिंग करो, ये रोटेट कर रहा है फ्री। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में इसको लाते हैं यह ऐसे ये हो जाता है। ठीक है, ये रोटेट कर, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, रुक गया। तो होता क्या है, इसको ये मैग्नेटिक फील्ड बना, ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ। ठीक है, नॉर्थ से साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड बना, ये मैग्नेटिक फील्ड है।
ठीक है। जब मैग्नेटिक फील्ड में या ऑसिलेट करता है, हिलता है ऐसे ऐसे, तो इस पर इलेक्ट्रॉन जो जैसे ही इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इसका इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, रोटेट करने लगता है। ये रोटेट ऐसे रोटेट करने लगता है। इस रोटेशन के कारण इसमें क्या बनता है, एक करंट होता है, इंड्यूस्ड करंट, जो भंवर की तरह, एडी की तरह मूव करता है। इसी को कहते हैं हम एडी करंट। अब यहाँ देखो, ये कॉइल है, ये सोर्स है करंट का सोर्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोड लगा हुआ है। जैसे ही यह सोर्स से इसको जोड़ा जाता है, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है और सरफेस से लिंक होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है, जिसके कारण इसमें एक करंट होता है। जैसे ही इसको सोर्स से जोड़ते हैं, इस पर जो ये मेटेलिक प्लेट रखा हुआ है ब्लॉक, ऊपर की ओर वाइब्रेट करने लगता है, ऊपर की ओर ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगता है। इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। और किस तरह, ये भंवर की तरह सर्कुलर, इसलिए इसको कहा गया है एडी करंट। अब इसको हम डिफाइन करते हैं कि एडिंग करंट है क्या चीज। तो द इंड्यूस्ड इसके कारण, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ये जो ऑसिलेट कर रहा है ऐसे, या इसमें रोटेट कर रहा है ऐसे, आया मैग्नेटिक फील्ड, टच किया पूरे में, फिर ऐसे गया, कम हुआ, फिर ऐसे आया, पूरा टच किया, चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू फराडे अंकल क्या बोले हैं, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्रिएट इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है। तो इंड्यूस्ड साइक्लिंग करंट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। इंड्यूस्ड साइक्लिंग करंट, प्रेरित विद्युत धाराएं प्रोड्यूस्ड होती है, उनकी उत्पत्ति होती है। कैसे, ड्यू टू कैसे उत्पत्ति होती है, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये जब रोटेट करता है या ऑसिलेट करता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आती है, ठीक है। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स connected with metal surface। इस मेटेलिक सरफेस है, इसमें क्या होता है, मेटल सरफेस से, metallic surface is called eddy current, and the induced cycling current produced due to change in magnetic flux। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंजिंग के कारण, वह चेंज कैसे होता है, फ्लक्स कनेक्टेड विथ ए मेटेलिक सरफेस, इस सरफेस से कनेक्ट होने के बाद फ्लक्स जो चेंज होता है, जिसके कारण करंट बनता है, उस करंट को हम क्या कहते हैं, एडी करंट। तो इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, धातु, यह धातु है, ये मेटल है ना, धातु से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र, ये बन रहा है, धातु से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न प्रेरित धारा क्या कहलाती है, भंवर धारा कहलाती है।
हो गया। अब देखिए जब चेंज होता है तो एडी करेंट ऑल्सो, एक चीज़ और जान लीजिए कि एडी करेंट ऑल्सो अपोज द change in magnetic flux। ठीक है, जब ये इसमें इंड्यूस्ड करंट होगा, देखिए एडी करंट ऑल्सो अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। एडी करंट भंवर धाराएं जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होती है उसका विरोध करता है। विरोध क्यों करता है? ये देखिए, एडी करंट ऑल्सो चेंज अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। चूंकि आप जानते हैं कि इसमें इस कॉइल के कारण जब करंट प्रवाहित किए तो मैग्नेटिक फील्ड बना। मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें क्या होगा? इंड्यूस्ड करंट बनेगा। वह इंड्यूस्ड करंट जो जिस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें बन रहा है उसका अपोज करता है, क्योंकि इसमें भी इंड्यूस्ड करंट बना और एक मैग्नेटिक फील्ड बना, और करंट के कारण इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जो इसका विरोध करता है। इसका डायरेक्शन कैसे बताएंगे? अकॉर्डिंग टू लेंजेज लॉ। इट्स डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन कैसे हम करेंगे? बोलिए। गिवन बाई लेंजेज, है ना, लेंस लॉ। जिस तरह लेंस लॉ का डायरेक्शन, लेंस लॉ के द्वारा इसके डायरेक्शन को हम निकालेंगे। डायरेक्शन अगर इधर से ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये अपोज करेगा, ये भी विपरीत डायरेक्शन में होगा। तो इसको नोट कीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एडी करंट से क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है। इसको अब सबसे पहले एक चीज़ और जान जाइए, इसमें इस एडी करंट को हम कम कैसे करेंगे? चलिए, इसको कम कैसे करेंगे? चूँकि मैग्नेटिक फ्लक्स इसके टोटल एरिया में लग रहा है। अगर इस एरिया को हम कम कर दें, ये अब देखिए, ये जब मूव रोटेट करेगा तो इससे मैग्नेटिक फील्ड जो है टकराएगा नहीं या बाहर चले जाए। जितना कम मैग्नेटिक फील्ड मेटल से लिंक्ड होगा उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स कम बनेगा, चेंज उतना ही कम होगी, उतना ही इंड्यूस्ड करंट कम होगा। तो इसको कम करने की विधि क्या है? या इसको भी हम कर देते हैं केवल ऐसे। अब ये फील्ड जो है केवल इससे टकराएगी, बाद बाकी से निकल जाएगी। अगर इसको हम काट देते हैं बीच से तो ये बाद बाकी से निकल जाएगा। ऐसे ऐसे हिल रहा है ना, ये पास कर जाएगा, इधर से निकल जाएगा, तो करंट कम हो सकता है। आइए इसका यूज हम दिखाते हैं, मैग्नेटिक एडी करंट। इसको वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए फटाफट। नोट हो गया? आइए देखते हैं अब एडी करंट से लॉस क्या है ना। ये हमने देखा कि भंवर धाराएं क्या है क्या। अब देखिए लॉस ऑफ एडी करंट, भंवर धाराओं से हानि। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। एडी करंट जब प्रोड्यूस्ड होता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ह्रास होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस होता है किस रूप में? हीट के रूप में। जब एडी करंट इसमें होगी तो ये हीट होगा तो एनर्जी बाहर जाएगी, उष्मा बाहर निकलेगी। तो यही चीज़ हमने लिखा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, विद्युत ऊर्जा का उष्मा के रूप में हानि होती है। सेकंड देखिए लॉस क्या है कि हीट जनरेटेड बाय एडी करंट। एडी करंट के द्वारा जो हीट जनरेट होता है, एडी करंट जब प्रोड्यूस्ड होता है तो उसके द्वारा हीट जनरेट होता है। वह क्या करता है? एलिमिनेट्स द इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मशीन। कोई भी इलेक्ट्रिक मशीन या इलेक्ट्रिक डिवाइस का इंसुलेशन पावर
कुचालन की जो उसकी क्षमता होती है उसको समाप्त कर देता है। किसी भी तार में, इलेक्ट्रिक वायर में जब अधिक करंट देते हैं तो वह हीट करके पिघलने लगता है, उसकी इंसुलेशन क्षमता घट जाती है, कुचालन की क्षमता घट जाती है। भंवर धाराओं से उत्पन्न ऊष्मा मशीन या उपकरण की कुचालन को समाप्त कर देता है। तीसरा, थर्ड, एडी करंट कैन प्रोड्यूस्ड अनवांटेड डिसलेरेशन। एडी करंट जो है ना, अवांछित मंदन उत्पन्न, मंदन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण, धीमा धीमा त्वरण उत्पन्न कर सकता है, में भी हो सकता है, क्योंकि यह जब चलता है तो एक्सेलरेट करेगा इसकी। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है ये देखते हैं। यूज ऑफ एडी करंट, जब ये हार्मफुल है तो यूजफुल भी होगा, है या नहीं। द एडी करंट, देखिए, द एडी करंट आर यूज टू मेल्ट मेटेलिक ब्लॉक बाई जनरेटिंग हीट इन एन इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन प्रेरण भट्ठी, प्रेरण एक भट्ठी होती है जिसमें मेटल को पिघलाया जाता है, हीट पूरा जनरेट करके उसको पिघलाने के काम में लाया जाता है। एडी करंट के कारण उस हीट, चारों तरफ ये भट्ठी में एडी करंट के कारण वह हीट जनरेट होता है, और हीट जनरेट होने के कारण वो पूरा करंट देने के कारण वह पिघलता है कौन सी, मेटल को, तब उससे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है। दूसरा, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर, कार चलाए होंगे, बाइक चलाए होंगे, बाइक में एक स्पीडोमीटर होती है जिससे हम नापते हैं कि कितना किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड मापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक और उपयोग है यहाँ, ये देख लो, एक और इसका उपयोग है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक, में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक में इसका उपयोग किया जाता है। ब्रेक यह होता है ट्रेनों में, जब बुलेट ट्रेन जापान में जो चलती है ट्रेनें, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक होता है। इस तरह से नीचे लगा होता है वो ब्रेक। एडी करंट के कारण वह ब्रेक क्या होता है, एडी करंट क्या करता है, जब मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो ऊपर की ओर फेंकेगा। जैसे इस पर ये ब्लॉक ऊपर की ओर जा रहा था, एडी उसमें ब्रेक में नीचे लगा दिया जाता है, वह पटरी से चिपक कर गाड़ी को रोकने में, तेज चलने वाली ट्रेनों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। ये आगे चल के आपको मिलेगा कि कैसे यूज होता है, सीधा आप जानिए आज कि इसका कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे होता है, ये आगे हम मिलेगा आपको। तो ये आज का टॉपिक था आपका एडी करंट। आई होप कि सभी बच्चे समझ गए होंगे। यदि समझ गए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है यार, देखे जाओ।